एक ग्लैमरस पर्सनैलिटी, प्राइवेट जेट का मालिक, आरसीबी जैसे आईपीएल टीम के ओनर, एक टाइम के किंग ऑफ गुड टाइम्स कहलाने वाले विजय माल्या, और फिर 2016 में भारत छोड़कर हुआ फरार। Liquor baron Vijay Mallya, who finds himself in a raging 9,000 crore loan default scam. लेकिन क्या है सच इस चमक धमक के पीछे? Kingfisher is a class apart. Vijay Mallya case. लेकिन उससे पहले जानते हैं थोड़ा सा विजय माल्या के बारे में। वो एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के बेटे थे और उनका पिता का नाम वित्तल माल्या था। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा 1955 में बहुत कम लोग थे जो इतना रिच और प्रॉस्परस थे और उनके पिता उनमें से एक थे। उन्होंने बहुत कम एज में उनके पिता के जो बिजनेस है वो ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था। ऑल्दो किंगफिशर बियर का जो फाउंडेशन था वो किया गया था उनके पिताजी के द्वारा। किंगफिशर एस्टेब्लिश हुआ था 1975 में और उस वक्त विजय माल्या थे केवल 23 इयर्स के, और उस उम्र में किंगफिशर का जो एक्सपेंशन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उसके बाद 1991 में उन्होंने ओन किया वर्जर पेंट, और उसके बाद 2005 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया किंगफिशर का सबसे बड़ा ब्रांड यानी किंगफिशर एयरलाइन। किंगफिशर एयरलाइन जाने जाती थी उसकी क्वालिटी के लिए, एयरलाइन का हॉस्पिटैलिटी के लिए, और इसी रीजन के चलते एयरलाइंस इंडिया बन गया इंडिया का नंबर 1 एयरलाइन। और उसके बाद 2008 में आ जाता है पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसका पूरा असर पड़ता है इंडिया में भी। अकॉर्डिंग टू द मीडिया, एयरलाइंस में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर और मिसमैनेजमेंट के कारण से किंगफिशर एयरलाइन है वो टोटली ड्रॉप हो गई। लेकिन रिसेंट के जो पॉडकास्ट है उसमें विजय माल्या साफ साफ कह देते हैं कि ये जो डाउनफॉल था किंगफिशर एयरलाइन का, उसका मेन रीजन था इकोनॉमिक क्राइसिस। I apologize publicly to everyone for the failure of Kingfisher Airlines. जिसके कारण $60 पर बैरल पाए जाने वाले जो क्रूड ऑयल थे उसका प्राइस बढ़ के हो गया था 140 पर बैरल, जिसके चलते उनको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा था। और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा है कि उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया था उस टाइम का फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को, और उन्होंने उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर यानी प्रणब मुखर्जी को साफ साफ कह दिया था कि दैट आई वांट टू डाउनसाइज द एयरलाइन, कट द नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट एंड ले ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। और उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये ड्रास्टिकल इकोनॉमिक सिचुएशन में वो ये एयरलाइन ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और इसके रिस्पॉन्स में प्रणब मुखर्जी जी ने ये बोला कि हमें इस टाइम कनेक्टिविटी की सख्त जरूरत है और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट की भी बहुत जरूरत है, तो इसलिए आप अपने काम कंटिन्यू कीजिए, आपका सपोर्ट बैंक करेगी। और उसके चलते उन्होंने बैंक से लोन लिया और जिसके कर्जे में वो डूब गए। He wanted to compete with the low budget airlines at that time, which was like Indigo, SpiceJet with some extra facilities. और उसके बाद उन्होंने जो टिकट का प्राइस है वो ग्रेजुअली बढ़ा दिया, जिसके कारण जो पैसेंजर थे उनकी जो एयरलाइन है उसमें ट्रैवल करना बंद कर दिया था। तो उसके बाद उनका डाउनफॉल होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि एज पर द फाइनेंस मिनिस्टर बैंक लोन तो दे देती है लेकिन उसको रीपे करने के लिए वो असमर्थ रहते हैं, और इसी के चलते वो एयरलाइन के जितने भी एम्प्लॉयज थे उनको भी कोई सैलरी नहीं मिल पाता है, और इन्हीं एम्प्लॉय में से एक कर देते हैं सुसाइड ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन। उसके बाद सीबीआई उसके पीछे इंक्वायरी स्टार्ट कर देती है और विजय माल्या को काटना पड़ता है कोर्ट का चक्कर। टिल 2016 ये पूरे कोर्ट कचहरी के चक्कर मारते रहे, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू हिज स्टेटमेंट, अब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, विजय माल्या के जो रिसेंट स्टेटमेंट है उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इंडिया का जो प्रेसिडेंट था उस टाइम का, जो कि प्रणब मुखर्जी थे, उन्हें इन्फॉर्म करके वो दिल्ली से लंदन के लिए चले गए थे। और उनका ये भी कहना था कि वो बोले थे कि वो विद इन 24 आवर वापस आ जाएंगे, और उसके बाद वो जाते हैं लंदन। लेकिन जब बाद में मीडिया प्रेसिडेंट को क्वेश्चन करती है तो प्रेसिडेंट बोलते हैं उनको कुछ खबर नहीं है, उनको कुछ नहीं पता, वो अपने हाथ ऊपर कर देते हैं। खैर छोड़िए। और विजय माल्या के लंदन जाने के बाद यहाँ पे मीडिया में खबर फैल जाती है कि विजय माल्या रात के 1 से 2 बजे के बीच पूरे 55 सूटकेस के साथ जेट में न्यू दिल्ली से लंदन फरार हो जाते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, जिसका एक्सप्लेनेशन रिसेंटली विजय माल्या ने दे दिया है कि उनका जो पासपोर्ट था, इंडियन पासपोर्ट था, वो प्रोवोक किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, और इसी वजह से वो वहां से इंडिया कभी आ नहीं पाए। सो गाइज ये था विजय माल्या का ब्रीफ स्टोरी। बट गाइज आई वांट टू से समथिंग, इन्होंने जितने भी स्टेटमेंट दिए थे ये पॉडकास्ट में, ये ज्यादातर आधा अधूरे थे या तो पूरी तरह से झूठ था। सो मैं उनका जो आधा अधूरे जो स्टेटमेंट थे वो मैं कंप्लीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए।
उन्होंने पॉडकास्ट में ये कहा है कि बैंक रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई सेटलमेंट 4 times. I made 4 settlement offers to the banks, which they refused to accept. बट द फैक्ट इज उन्होंने एक बार सेटलमेंट के लिए अप्रोच किया था और वो भी 4000 करोड़ का, जबकि उनका जो डेब्ट था वो था 9000 करोड़। अभी ऐसे में बैंक ने भी जो प्रपोजल थी वो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। और दूसरा स्टेटमेंट तो ये है कि I did not flee from the country, which is factually incorrect because the day he left, the bank came to recover his debt, and which is why Ministry of External Affairs ने उनका जो पासपोर्ट था वो रिवोक कर दिया। उनका जो थर्ड स्टेटमेंट है और उनका कहना है कि 14,000 करोड़ ऑलरेडी बैंक ने उनसे रिकवर कर लिया है, therefore I am innocent। दोस्तों बात को जरा समझिए, उनके पास 14,000 CR ऑलरेडी थे देने के लिए एज अ एसेट, लेकिन फिर भी उन्होंने वो जो डेब्ट था वो देना सही नहीं समझा। अरे बैंक को नहीं तो अपने जो एम्प्लॉय थे उनका सैलरी दे देते, एटलीस्ट उन लोगों का भला जाता। एज पर द रिपोर्ट एम्प्लॉयज का जो सैलरी था वो देने के लिए रह गया था 33 करोड़ और विजय माल्या जी को 14,000 करोड़ में से 33 करोड़ निकालने के लिए थोड़ा हाथ कपा रहा था, मतलब थोड़ा बेझिझक हो रहा था। सो ये बात करते हैं आई फील सॉरी एंड आई एम इनोसेंट। और दूसरी बात ये है कि आपने जो 14,000 करोड़ थे वो अपनी मर्जी से नहीं दिया है, बैंक ने जबरदस्ती आपसे ले लिया है क्योंकि आपने देने के लिए पूरी तरह से मना कर दिया था और एक्ट ऐसे कर रहे कि 14,000 जैसे कि आपने खुद दे दिया था। और बात करते हैं इनोसेंस का, उनका स्टेटमेंट ये भी था कि वो कहते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस दिया था नॉट टू डाउनसाइज द एयरक्राफ्ट, but the fact is there is no any official records or any statements that prove this sentence। और इनमें से सबसे फनी जो कि मुझे लगा, I feel sorry for the employees। Can you guys just believe जो आदमी अपने एम्प्लॉयज को बिना सैलरी महीनों काम करवाता है और खुद लंदन के अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट यार्ड, लग्जरियस कार्स का मजा लेता रहा, वो बात करता है सॉरी फॉर द एम्प्लॉय। सो एट द एंड आई वांट टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट विजय माल्या पॉडकास्ट में भी समवेयर इमोशनल, मे बी ही वांट टू गेन सम सिंपैथी आउट ऑफ दैट, अपने इनोसेंस प्रूव करने के लिए, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। लेकिन सर आपका स्टोरी जैसा भी हो, जितना भी इमोशनल हो, फैक्ट्स को चेंज नहीं कर सकता। वो इंसिडेंट भले ही हम लोग भूल जाए, लेकिन वो फैमिली नहीं भूल सकते जिनके फैमिली ने आपके कारण बहुत से कष्ट उठाई है। सो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कमेंट्स में खुलकर बता सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।